हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। कैजू चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ, मस्त और बिंदास होगा। तो भाई आज की जो हम ये वीडियो है, इस वीडियो में जो आपके साथ हम चर्चा करने वाले हैं वो 25,000 भर्तियों को लेकर चर्चा करेंगे। और आए दिन कुछ ना कुछ जो हलचल है, अपडेट है, होती रहती है इनसे संबंधित, वही अपडेट आप तक पहुंचाना ही हमारा काम है। और भाई एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए एक सिंगल पैसा भी आपको नहीं देना। इसी के साथ साथ आप यदि टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो उनके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप भी हमारे साथ वहाँ जुड़ सकते हो। और जो छोटी बड़ी अपडेट जो भी आती है भर्तियों से संबंधित, चाहे पूरे भारत की हो, चाहे हरियाणा की हो, कहीं की भी हो, तो वहाँ पर अपडेट करने का काम किया जाता है। तो भाई हम अपनी अब वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारी बात हम कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले जो ये हमारे पॉइंट रहेंगे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, हर चीज़ पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो भाई हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो उनके लिए जो एग्ज़ाम के लिए शेड्यूल है, कुछ एग्ज़ाम के लिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने डाल दिया है। इसके अलावा भाई यदि हम बात कर लेते हैं, ठीक है, जो हमारे ग्रुप नंबर 1 है, 2 हैं, ठीक है, इसी के अलावा जो 56 है, 57 है, ठीक है, साथ में बहुत बड़ी भर्ती एक किसकी है, हरियाणा पुलिस की है, ठीक है, जिसके एग्ज़ाम हो चुके हैं। और हरियाणा पुलिस के 6,000 के लिए एग्ज़ाम हो चुके हैं और 5600 के लिए क्या आपके फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो भाई जिन्होंने अब तक फॉर्म फिल नहीं किया इन 5600 के लिए, तो वो भी आप अपना फॉर्म ज़रूर फिल कर दें। क्या पता आगे क्या हो, क्या ना हो, क्या सिचुएशन बने, और आपको हो सकता है कुछ अच्छा रहे तो आपको जॉब आपके हाथ में आ ही जाए, ठीक है। तो भाई इसके अलावा कुल जो हमारी ये 25,000 भर्तियां हैं, इनके बारे में नित नए अपडेट आते रहते हैं। आज भी बच्चों ने क्या है, कुछ बड़े जो रिपोर्टर्स हैं उनसे मिलने का काम किया गया है, ठीक है, उनसे मिलकर उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताई गई है और उनको ये बोला गया है कि भाई आप हमारी जो आवाज़ है वो नेशनल लेवल पर आप हमारी जो आवाज़ है वो उठाएं, ठीक है, नेशनल लेवल के लिए, ताकि जो आवाज़ है सेंटर तक हमारी जा सके। जो भर्तियां जो अटकी पड़ी हुई है 25,000 भर्तियां, उनके लिए। साथ ही कांग्रेस के कुछ नेता हैं उनसे भी मिला गया है, जैसे गीता भुक्कल जी हैं, उनसे मिला गया है। और गीता भुक्कल जी ने पूरा विश्वास दिलाया है कि भाई हम आपकी जो बात है ये आगे हाईकमान तक पहुंचा देंगे। और जो आपकी 25,000 की जो रुकी हुई भर्तियां हैं, हम जैसे ही चुनाव के बाद हमारी सरकार आती है, हम इनको पूरा करने का काम, कंप्लीट करने का काम हम आते ही इसको करेंगे। तो बहुत ही मतलब पॉजिटिव जो न्यूज़ है वो कांग्रेस की तरफ से, जो गीता भुक्कल जी है उनकी तरफ से भी मिली है। और जो कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही जो हमारे एक जो नेता है, जो पहले आपकी तरफ से थे, अब निर्दलीय हैं शायद, वो नवीन जी नाम है उनका, ठीक है। तो जो नवीन साहब हैं, ठीक है, जो जय हिंद के नाम से बोलते हैं, तो वो भी आप बच्चों का काफ़ी साथ इन भर्तियों को लेकर दे रहे हैं, ठीक है। जो दिल्ली गए थे बच्चे, उसमें भी नवीन जय हिंद की ही सारा जो सिस्टम बनाया हुआ था वो इनका ही बनाया हुआ था सारा एकदम। और जो सक्सेस भी रहा था, दिल्ली भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा से मिले थे, जिसमें मुख्य मांगे तो यही थी कि जो हमारे ये एग्ज़ाम है, जिनके एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, जो 25,000 जो भर्तियां हैं जिनके एग्ज़ाम हुए हैं, इनकी हमें क्या है, रिजल्ट निकाला जाए और ज्वाइनिंग दी जाए, ठीक है। एक तो मेन बात यही थी। इसके अलावा जो सीईटी था, जो नेक्स्ट सीईटी लिया जाए वो क्वालिफाई नेचर का किया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार और हरियाणा पुलिस भर्ती है वो कंप्लीट हो, ग्रुप डी की जो वेटिंग है वो लगाई जाए, ठीक है। तो इन सब बातों को लेकर बच्चे पहले ही जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनसे मिल चुके हैं। लेकिन भाई अब एक जो नया मोड है
वो क्या आ गया है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है, ठीक है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक क्वेश्चन भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछा गया जो आपकी 25,000 भर्तियों को लेकर था, ठीक है। तो उन्होंने उस पर क्या है, बिल्कुल ये टाल मटोल और रोड गदौड़ जिसे बोलते हैं ना, वो उठा दी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि भाई हम आते ही 2 लाख भर्तियां करेंगे, ठीक है, 2 लाख नई भर्तियां करेंगे, ठीक है। और युवा उसके लिए जो तैयारियां हैं वो करते रहे, लेकिन 25,000 की ज्वाइनिंग को लेकर बार बार क्वेश्चन जब रिपोर्टर की तरफ से किया गया तो कोई संतोषजनक जवाब वहां से निकल कर नहीं आया। उसकी मैं वीडियो क्लिप है वो भी मैं यहाँ पर लगा दूंगा। तो 25,000 भर्तियों का मामला बहुत अटका हुआ है चुनाव की वजह से। प्रधानमंत्री ने भी मंच से ये कहा कि हमारी सरकार आते सबसे पहले वो लागू करेंगे, और आपके पास भी बच्चे गए। 2 लाख पद खाली है, वो हम भरेंगे, हमारा वायदा है। जो पक्की नौकरी है 2 लाख 10 लाख में जो 10 साल में जो खाली पद है वो कांग्रेस पार्टी भरेगी। और जो ये जो कौशल रोजगार निगम चला रखा है उसमें कोई पक्की नौकरी नहीं है, ना पेंशन है, उनको भी हम नीति बनाकर समावेश करेंगे। लेकिन जो ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं सर, और भी सवाल पूछ रहा है जो अकेला पूछेगा। बीजेपी मनोहर लाल के नाम पे इलेक्शन में जरूर उसके अंदर डाला गया है। अब जैसे ही भाई आज ये जो कल तक आपका उम्मीद करते हैं कि कल तक आपका जो इनका घोषणा पत्र है वो आपका आ जाएगा, फिर देखते हैं कि उसमें भर्तियों से रिलेटेड क्या न्यूज़ आई है क्या नहीं आई है। इसके अलावा भाई हम बात कर लेते हैं जो हमारे मुख्य कार्यवाहक मुख्यमंत्री है। अब कार्यवाहक मुख्यमंत्री आपको पता ही है भाई कौन है, क्योंकि विधानसभा का जो है विघटन हरियाणा के अंदर हो चुका है। तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हमारे कौन है, नायाब सिंह सैनी जी हैं। तो मैं आपको एक बात ये और बता देता हूँ, नायाब सिंह सैनी जी इन्होंने एक स्पष्ट संदेश दिया है और इन्होंने एक मतलब खुलेआम इस चीज़ को ललकारते हुए हुड्डा सरकार जो हुड्डा की जो बोल रहे कि हमारी सरकार आएगी उसको सिरे से नकारते हुए उन्होंने ये बोला है कि जो बीजेपी है वो तीसरी बार बीजेपी आ रही है और बिना खर्ची बिना पर्चे की जो है नौकरी वो बीजेपी ही दे सकती है। और इन्होंने क्या भर्तियों का हाल किया था आप 2014 से पहले वाले बच्चों से पूछो। नायाब सिंह सैनी ने इस प्रकार के आरोप कांग्रेस पर लगाए हैं, क्योंकि कांग्रेस में तो क्या है भाई, आप देख सकते हो कि एक कलायत से कोई नेता है, ठीक है, कलायत से कोई नेता है जेपी के नाम से, जयप्रकाश के नाम से, इसके बेटे को विकास को जो है वो टिकट मिली हुई है। और अब इन वहाँ से एक उम्मीदवार थी आपकी श्वेता ढुल, ठीक है, श्वेता ढुल जो मतलब काफ़ी भर्तियों में भी एक्टिव रहती है, आप सब जानते ही होंगे। तो इनकी टिकट कटवाकर अपने बेटे को टिकट दी है और काफ़ी इनके खिलाफ मतलब श्वेता ढुल के खिलाफ काफ़ी मतलब ऐसे अपमानजनक शब्दों का एक न केवल श्वेता के लिए बल्कि पूरी नारी जाति के लिए इन्होंने क्या है ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है कि कोई भी नारी कैसे हमें मतलब हमारे कलायत हल्के में कैसे टिक सकती है कि भाई टिकी बिंदी लगाकर या साड़ी पहनकर ये काम नहीं होते भाई, ये मर्दों के काम होते हैं, मूछ वाले मर्दों के काम। इस प्रकार की एक बहुत ही गंदी स्टेटमेंट जो है वो दी गई है। और वो खुद अपने ये श्वेता ढुल खुद कांग्रेस की सपोर्टर है, ठीक है, उसके बावजूद भी देखो ये अपनों के साथ ऐसा कर रहे हैं। तो कल क्या हो सकता है भर्तियों के मामले में, तो आप इसको देकर आपकी यदि रूह नहीं सहमती है, यदि आप एचएससी हरियाणा में नौकरी चाहते हो बिना पैसा दिए, तो यदि आप पैसे वाले हो तो भाई आप तो खुश हो फिर तो, लेकिन जो गरीब है तो शायद इस प्रकार के जो ये स्टेटमेंट आते हैं। और ये वही जयप्रकाश है भाई जिन्होंने हिसार से सांसद लड़ते समय तो एक स्टेटमेंट दिया था, हाँ, जब लोकसभा चुनाव थी, जब पूछा गया था कि भाई आपकी सरकार आएगी तो क्या खर्ची पर्ची का जो है वो चलेगा, तो उन्होंने ये स्पष्ट बोल दिया था कि भाई अपने कार्यकर्ता है, हम अपने कार्यकर्ताओं को नौकरी को लगाएंगे, इसमें चाहे हमें खर्ची पर्ची चलानी पड़ जाए तो बिल्कुल चलाएंगे। तो ऐसी स्टेटमेंट ये कांग्रेस वाले देते रहते हैं, तो उनको आप थोड़ा सा नज़रअंदाज न करें, ठीक है। तो ये बात है। और बीजेपी ये आप सब नायाब सिंह सैनी जी ने इस प्रकार की जो बातें हैं उठाई हैं और जो अपनी भर्ती है जो 25,000 भर्तियां हैं उनके बारे में उन्होंने स्पष्ट बोल दिया है कि मैं जो शपथ है वो बाद में लूँगा, ठीक है, शपथ मैं बाद में लूँगा, पहले जो है भर्ती मैं सारी क्लियर करूँगा, जो हमारी भर्ती है आपको ज्वाइनिंग लेटर देने का मैं काम करूँगा। तो इस प्रकार की जो स्टेटमेंट है
अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच में जो बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं वो जगह जगह जाकर ज्ञापन सौंप रहे हैं, चाहे पक्ष की हो, चाहे विपक्ष की हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, हर जगह पर वो चीज़ें अपना काम कर रहे हैं। तो अब पता ही लग गया होगा भाई अब रिजल्ट और ज्वाइनिंग का तो कब तक आएगा। इसी प्रकार ग्रुप डी का रिजल्ट की भी अपडेट आपको पता ही लग गया होगा भाई कि सारा का सारा खेल अभी कुछ नहीं होगा, चुनाव के बाद होगा। ठीक है, चुनाव के बाद होगा सब। लेकिन जो ग्रुप डी वाले हैं ये बच्चे एक्टिव नहीं है। जितने एक्टिव ग्रुप 56-57 वाले बच्चे हैं, ठीक है, उतने बच्चे ये नहीं है, इतने एक्टिव नहीं है। और इनके साथ ही कुछ बच्चे हरियाणा पुलिस के भी एक्टिव हैं। तो जो ये एक्टिव नहीं है भाई, इनको एक्टिव होना चाहिए, अपनी भर्तियों को लेकर आवाज़ उठानी चाहिए। हमने तो इनको पहले भी बहुत बार इनको वीडियो बनाकर बोला था, लेकिन ये उस समय भी एक्टिव नहीं हुए। हमारे जो संदीप राठी भाई हैं जिन्होंने अपना चैनल बनाया हुआ है, उसके माध्यम से उन्होंने भी इनकी आवाज़ उठाने की कोशिश की थी, लेकिन वो सारी असफल रही। आगे जो होगा हम आपका पूरा साथ देंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई लाइक कर दो और सब्सक्राइब तो करो, चलो बात की बात है, लेकिन पहले लाइक और शेयर करने का काम करो व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, या जहां मर्जी आप फेसबुक वगैरह ग्रुप में जहां कर सकते हो, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करने का काम करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तरीका वीडियो के शुरू में बता दिया गया है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, जय श्री राम, जय माँ सरस्वती, जय हरियाणा।